खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है, लेकिन रियासत से तसादुम नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ और आप कहते हैं नहीं, हम आपके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट खोलो, आप हमारे बैंक अकाउंट बंद करते हैं। अब तक जो दीनी मदारस आपके हाथ में आए हैं, आपने वहाँ की दीनी इल्म का खात्मा कर दिया है। दीनी मदारस को हुकूमत के असर और नफूज से आज़ाद रखना चाहते हैं, ये एक बुनियादी उसूल है। हुकूमत सीधी ना हुई तो कल इसराइल मुर्दाबाद रैली में हुकूमत का मुर्दाबाद कर देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कल अगला लाएहमल देने का ऐलान। नौशहरा में जलसे से खिताब में कहा, हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते, हमने नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। हमारे मदरसों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। हम कहते हैं मदारिस के बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। हमारा और आपका सामना अब हो चुका, इस जंग में हम डटे हुए हैं। दीनी मदारिस को हुकूमत के कब्जे से आज़ाद कराएंगे। मौलाना ने करार दिया कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर आसिफ जरदारी से इत्तेफाक हुआ था, अब ऐवान सादर से एतराज़ आ रहा है। क्या ये बदनीयती नहीं? हम इनके एतराज़ात को काबिल गौर नहीं समझते। डायरेक्टरेट जनरल बराए मजहबी तालीम में मदारिस की रजिस्ट्रेशन का इंतहाई आसान वन विंडो ऑपरेशन मौजूद है। मदारिस तालीमी इदारे हैं, ना कि सनती इदारे। मुतालिबा मानने का मतलब होगा कि आइंदा कोई भी किसी पेशे को दूसरी वजारत के तहत करने का मुतालिबा कर दे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सादिक हुसैन का रद्द-ए-अमल, बोले मुल्क का निज़ाम मुरव्वजा उसूलों के मातहत होता है, ज़ाती ख्वाहिशात के तहत नहीं। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिबात मानकर पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया। चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। इसका हरगिज मकसद नहीं कि रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। पानीपत के बराबर आ चुके हैं, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर ये सोमनाथ वाले बुत बनेंगे तो उनको तोड़ने के लिए 17 हमले तो हैं, 17 तक इंशाल्लाह जाएंगे, उससे पहले ये फारिग हो। इस वक्त तो हमारे 12 शोधा तो हमारे कंफर्म है, हमारे इस वक्त 107 लोग मिसिंग हैं और हमारे हजारों कारकुन गिरफ्तार हैं और हमारे इन 100 लोग जो हैं वो बुलेट इंजर्ड है। वज़ीर आला KP का अली अमीन गंडापुर हुकूमत के ना मानने तक हमले जारी रखने का ऐलान। कहा कि पानीपत की तरह हम हमले करेंगे। 5 हमले कर लिए, महमूद गजनवी की तरह 17 भी करने पड़े तो करेंगे। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं, अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम फ्रंट लाइन पर लड़ते रहेंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला अभी नहीं हुआ। गंडापुर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर मुल्क में नफरतें फैलाकर सिविल वॉर कराने का इल्जाम भी लगा दिया। वज़ीर आला KP ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन करने की भी हिमायत कर दी। बुशरा बीबी के अकेले डी चौक पर रह जाने की मौक़िफ़ की भी तरदीद। कहा कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। अकेले छोड़े जाने की बात किसी और के बारे में की है तो ये बुशरा बीबी की ज़ाती राय है, इसका जवाब वही दे सकती हैं। बुशरा बीबी का डी चौक पर अकेली होने का दावा गलत निकला। हकायक सामने आ गए। शवाहिद के मुताबिक रात 8:30 बजे बानी की अहलिया और अली अमीन कुलसूम प्लाजा से पीछे हटकर नादरा ऑफिस पर थे। डी चौक पर क़यादत गायब और कारकुन तन्हा उलझन का शिकार थे। रात 11:30 बजे डी चौक खाली कराने के लिए एक्शन हुआ और 10 मिनट में इलाका क्लियर करा लिया गया। बुशरा बीबी रात 11:57 पर अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में फरार हुई, जिसकी फुटेज भी सामने आई। बुशरा बीबी ने बयान दिया था कि वो रात 12:30 बजे कारकुनों के साथ डी चौक से निकली। क़यादत ने उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया था। बुशरा बीबी ने कारकुन की मौत पर पठान कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश भी की। वजीर आला धमकियां दे रहे हैं कि इस्लामाबाद पर बार बार हमला होगा। इंतशारी टोला सिविल नाफरमानी की कॉल समेत सारे शौक पूरे कर ले, कोई कान नहीं धरेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। बुशरा बीबी को चैलेंज देते हुए कहा कि वो जिस गाड़ी पर फायरिंग का बोल रही हैं वो गाड़ी सामने ले आए। PTI अभी तक 12 लाशें भी नहीं दिखा सकी। अवाम इनकी झूठी सियासत समझ चुके। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि एक अनाड़ी ने मुल्क की तरक्की रोकी, तकसीम की सियासत की। PTI फसादियों और इंतशारियों के हाथों यरगमाल बन चुकी है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, बुशरा बीबी को रात 10:30 बजे भागते हुए पूरी कौम ने देखा। इनके वर्कर्स ने इनकी गाड़ी पंक्चर की, कहीं ये भाग ना जाएं, मगर वो गाड़ी तब्दील करके भागी। रात 11:15 बजे तक डी चौक क्लियर था। अज़मा बुखारी ने सवाल उठाया कि बुशरा बीबी किस हैसियत से चेक बांट रही हैं। सूबे के फंड्स को ज़ाती फोटो सेशन के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है।
इस्लामाबाद एहतजाज से हुकूमत डर गई थी। बैरिस्टर गौहर को बुलाकर कहा, खुदा के लिए संजानी में बैठ जाएं, 20 दिन में बानी पीटीआई को रिहा कर देंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का दावा, कहा कि इंसाफ के निजाम का तमाशा सब देख रहे हैं। 4 अक्टूबर को वो जेल में थी मगर मुकदमात में इनको नामजद कर दिया गया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा कि सियासी अमल और गुफ्तगू जारी है, मुल्क की फलाह के लिए जो बेहतर हुआ वही करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। साहबजादा हामिद रजा भी बोले, कहा कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगले चंद दिनों में हालात बदल सकते हैं, हो सकता है कि 5 साल वाली बात राना सनाउल्लाह ने अपने लिए की हो। GHQ हमला केस, वजीर आला KP समेत 25 रहनुमाओं और कारकुनों के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 10 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, जैन कुरैशी और कमल शोजिब के भी वारंट जारी कर दिए। उधर बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान 9 मई के मुकदमात में कसूरवार करार। ATC लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के केसेस की समात। पीटीआई रहनुमाओं की बुरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी। जिना हाउस हमला केस में भी अलीमा खान और उज़मा खान की बुरी जमानत में 18 जनवरी तक तौसी। फैसलाबाद में 9 मई के मुकदमात में साहिबजादा हामिद रजा पर फर्द जुर्मायत। हसास इदारे पर हमले के केस में 160 कारकुनों पर भी फर्द जुर्मायत हुई। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी थाना सैटेलाइट टाउन गुजरावाला के मुकदमे में जारी किए गए। पुलिस की जमा कराई गई रिपोर्ट में राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार दिया गया था। अदालत ने रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। राना सनाउल्लाह पर गाड़ी शहरियों पर चढ़ाने का इल्जाम है। मुकदमे में साबिक वजीर खुर्रम दस्तगीर और दीगर रहनुमा पहले ही बरी हो चुके हैं। मुल्क में महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह 3.5% पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा कि गुज़श्ता साल महंगाई 39.11% पर थी, आज 3.57 पर आ चुकी है। ये कमी मुआशी टीम की दिन रात मेहनत का समर है। अवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम है। तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मजबूत किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। रोजगार की फराहमी, सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मजीद इक़दाम उठाएंगे। पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में जैसी चीज़ें फाइनल होंगी कौम की तवक्कुआत से बढ़कर चीज़ें इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। आज मीटिंग थी, अभी वो पोस्टपोन हो गई है। जैसे ही मीटिंग में फाइनलाइज होंगी चीज़ें फौरी तौर पर आपको बता दी जाएंगी। भारतीय बोर्ड की हड़धर्मी, ICC इजलास से एक बार फिर मुलतवी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तस्दीक कर दी, बोले ट्रॉफी के मामलात पर बातचीत जारी है। शराइत से मुतालिक कबल इस वक्त कोई बात नहीं बता सकते। फाइनल फैसला होते ही अवाम को आगाह कर देंगे। हमारा शुरू से ही मुस्बत किरदार है। पूरी कोशिश है पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन हो। कौम को मायूस नहीं करेंगे। ICC की कामयाबी पूरी दुनिया की क्रिकेट की कामयाबी है। उधर जराये के मुताबिक पाकिस्तान, भारत और ICC के बैकडोर मुज़ाकरात जारी है। मामला तय होने के करीब पहुंच चुके। हतमी फैसला न होने के बायस इजलास मुलतवी किया गया। हाइब्रिड मॉडल की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को नए सिरे से बनाया जा रहा है। भारत के पाकिस्तान आने पर लॉजिस्टिक के मामलात को देखा जा रहा है। एग्जीक्यूटिव की सतह पर मामलात हतमी करार पाने के बाद अगले मरहले के लिए इजलास होगा। जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा, भाग कर नहीं जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अपने मुस्ताफ़ी होने से मुताल्लिक़ बातों को क़यास आराइयाँ करार दे दिया। कहा अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाऊंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत पर जोर। चिल्ड्रन की तकरीब से खिताब में कहा कि अदलिया को बच्चों के हुकूक़ का एहसास है। बच्चे न सिर्फ हमारा मुस्तक़बिल हैं बल्कि हमारा हाल भी हैं। बच्चों से मुतालिक केसेस को फौरी सुना जाना चाहिए। जो निज़ाम चल रहा है ये मुल्क के मुफाद में नहीं, मुल्कों आइन के मुताबिक चलाया जाए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इस वक्त नफरत के खात्मे की ज़रूरत है। हुकूमत और अपोजिशन मुल्क की बात नहीं करेंगे तो ये कैसे आगे चलेंगे। डी चौक एहतजाज के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाकर हक़ाइक़ सामने लाए जाएं।
हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई मजीद कम होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में गुफ्तगू, कहा मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी है। मुल्क में एहतजाज से 190 अरब रुपए यौमिया का मुआशी नुकसान होता है। 220 करोड़ रुपए यौमिया खसारे वाले इदारों को चलाना बहुत बड़ा बोझ है। 6 बरस में 6 ट्रिलियन रुपयों का नुकसान हुआ। सेल्स टैक्स चोरी से बिजनेस मॉडल नहीं चल सकता। ज़राई और रिटेल सेक्टर को भी टैक्स नेट में आना होगा। स्मगलिंग में बड़ी कमी आ चुकी, 900 से ज़ायद जाली पेट्रोल पंप सील किए गए। उधर वज़ीर ख़जाना की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात। गवर्नर ने मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमती इक़दाम को सराहा। महंगाई का पूछना है तो आम आदमी से पूछें कि कितनी कमी आई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने महंगाई में कमी के आदाद और शुमार पर सवाल उठा दिया। बोले गैस की कीमत 319% बढ़ चुकी, पेट्रोल महंगा हो रहा है। सट्टे की स्टॉक मार्केट से मईशत आगे नहीं बढ़ती। स्टॉक मार्केट अच्छी है तो पेट्रोल और गैस की कीमत क्यों कम नहीं हो रही? 5 IPPs बंद हुई हैं तो बिल क्यों कम नहीं हुए? हुकूमत हिंसों का हेर फेर करके कंफ्यूजन पैदा कर रही है। हाफिज नईम ने फायरवॉल लगाकर IT मईशत बर्बाद करने का इल्जाम भी लगा दिया। काफ़ी टाइम से ये इंटरनेट का इशू आ रहा है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है इसमें, और अक्सर हमारी ये ऐप बहुत टाइम हुए डाउनलोड नहीं होती, जिस वजह से कस्टमर को बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं। हम वीकली 10 से 15 हज़ार या इससे भी अबव निकाल लेते हैं आराम से। तो वो मुसलसल नेट ख़राब होने की वजह से इसका नाम के ना वो 5,000 भी नहीं कमाए जा रहे। हमारी क्लासेस जो हैं वो महदूद वक्त के लिए होती हैं, जिससे हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान भर में इंटरनेट की सुस्त रवि से सार्फिन परेशान। लाहौर में शहरियों का डिजिटल अदायगियों के साथ ऑनलाइन सर्विसेज में खलल का शिकवा। इंटरनेट सर्विस डाउन होने के बायस पेशावर के करेंसी एक्सचेंज के कारोबारी हजरात को शदीद मुश्किलात। मुल्तान में भी ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वालों ने हुकूमत से इंटरनेट का मसला हल करने की अपील कर दी। उधर PTA ने फ्री लांसर्स के लिए मोबाइल नंबर से VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करा दी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि फ्री लांसर्स अपने मोबाइल डाटा कनेक्शन पर VPN इस्तेमाल के लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की शहीद कैप्टन ज़ुहैबुद्दीन के घर आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। कहा मुल्क पर अपनी जान निछावर करने वाले बहादुर जवान कौम का फ़ख्र हैं। शोहदा का मुक़द्दस लहू रायगा नहीं जाएगा। पाक फ़ौज के बहादुर शहीद अफसर के अहले खाना से मिलना एज़ाज़ की बात है। पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। 1 से 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तेफाक। इस स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्ज देने की तजवीज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब कल 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगी। मरियम नवाज चीनी हुक्मरान जमात की दावत पर दौरा करने वाली पहली वज़ीर आला होंगी। मुलाकातों में पंजाब और चीन में सरकारी और निजी सतह पर तिजारती रवाबित बढ़ाने पर बात होगी। सिंध हुकूमत का 2 माह में पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर मुकम्मल करने का फैसला। गाड़ियों की जदीद साइटिंग फिटनेस चेकिंग लाजमी करने का भी फैसला कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इजलास में कहा कि पीपल्स बस सर्विस के 100 स्टॉप्स की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। हुकूमत ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को दुनिया से हम आहंग और जदीद बनाने के ख्वाहां हैं। कराची के तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। कराची को 2 मजीद यूनिवर्सिटीज़ मिलने को तैयार। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल ने बता दिया। कहा दिसंबर में नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के कैंपसेस का इफ्तिताह होगा। डॉक्टर खालिद मकबूल का मीरपुर खास के अवाम के लिए भी बड़ा ऐलान। अगले साल मार्च में मीरपुर खास में वफाकी यूनिवर्सिटी कैंपस का क़याम अमल में लाया जाएगा। मुल्क के बाला इलाकों में ठंड खून जमाने लगी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतलब आलूद। 8 दिसंबर से मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने पंजाब, KP, खित्ता पोटोहार में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मतलब आलूद। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान।
-10 दर्जा हरारत के साथ लेह मुल्क का सर्द तरीन इलाका करार। स्कर्दू में -9, कल्लात में पारा -7 रिकॉर्ड। अमेरिका में बर्फबारी का तूफान शदीद सूरत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ अमेरिकी रियासतों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक न्यूयॉर्क, वर्मोंट, पेंसिल्वानिया, वेस्ट वर्जीनिया, इंडियाना और मिशिगन में मौसम सरमा के तूफान की वार्निंग जारी। चंद घंटों में 1 फीट बर्फ पड़ने का इम्कान। उधर तूफान डारा बरतानिया के करीब पहुंच गया। बरतानिया भर में शदीद बारिशों, सैलाब और तूफानी हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ हिस्सों के लिए रेड वार्निंग जारी कर दी। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। शाम में बशार अल असद फौज को बागियों के हाथों पुस्पाई का सामना। 1 हफ्ते में 5 शहरों पर बागियों ने कब्जा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक कुर्द फोर्सेज ने इराकी सरहद के करीब बड़े शहर दीर ज़ौर पर भी कब्जा कर लिया। कुर्द जंगजुओं ने शाम के मशरकी सहरा से बशार अल असद की फौज को निकाल दिया। बागियों का डेरा सूबे में फौजी अड्डे पर भी कब्जा। सदर बशार अल असद के खिलाफ मकामी बगावतें भी शुरू हो गई। शामी बागियों का वस्ती शहर हमस की हदूद में दाखिल होने का दावा। उधर ईरान ने शाम से अपने फौजी कमांडर्स और एहलकारों का इनखला शुरू कर दिया। ईरानी सिफारती अमला भी अहल खाना समेत दमिश्क से निकल गया। गुजरावाला में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के दौरान पहलवान आपस में लड़ पड़े। वापडा के हसन भोला और एचईसी के इब्राहिम आपस में गुत्थम गुत्था, एक दूसरे पर थप्पड़ों, मुक्कों और लातों से वार। दोनों के हिमायती शायकीन भी झगड़े में कूद पड़े। जिन्हें स्टेडियम मैदान जंग बना रहा। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। 12 किताबों की तकरीब रुनुमाई। कॉन्फ्रेंस में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। आज 22 सेशंस होंगे। मैं हूं कराची के आज के सेशन में नामवर शख्सियात शरीक होंगी।